सो वेल, आने वाले समय में आप लोगों के भाई बोर्ड एग्जाम्स 2024 होने वाले हैं और मुझे अच्छे से पता है कि यार मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट हैं, सभी स्टूडेंट लगभग यही चाहते हैं कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स में भाई अच्छा स्कोर आ जाए, अच्छा मार्क्स आ जाए, राइट। लेकिन जो मार्क्स लाने की पद्धति होती है या फिर आप जो बोल दो कि एक स्टेप्स होती है, वो स्टेप्स कई स्टूडेंट को पता नहीं होते, जिन कारण से क्या होता है कि वो एक्चुअल पढ़ाई तो करते हैं बट वो ढंग से नहीं कर पाते। जो टॉपर्स या फिर कोई अदर जिसके अच्छे खासे स्कोरिंग मार्क्स होते हैं वो करता है, कहीं ना कहीं आप उस चीज को मिस कर देते हो, उन स्टेप्स को आप कहीं ना कहीं फॉलो नहीं करते हो, जिस कारण से आपके उतने बेटर मार्क्स आने वाले होते भी हैं तो शायद नहीं आते। लेकिन आज मैं कुछ आपको प्रो टिप्स, 5 ऐसी टिप्स देने वाला हूं जिसकी मदद से या फिर 5 ऐसे काम आपको करना है अपने पढ़ाई में, जब भी आपके पास अभी बहुत मैक्सिमम टाइम है। आप ये अगर फॉलो करते हो तो आपके बहुत सारे और बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, बिकॉज ये स्ट्रेटेजी मोस्ट ऑफ द जो मैंने जितने भी टॉपर स्टूडेंट देखे हैं वो लोग करते हैं। क्या स्ट्रेटेजी है सबको जिस वीडियो में बताने वाला हूं, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड अगर चैनल पे नहीं हो ऑल्सो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसी ही बोर्ड एग्जाम्स या फिर यूपी बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए, राइट। इस चीज को हम समझते हैं कि क्या एक्चुअल चीज है। ये चीज को मैंने 5 जो है आपकी स्टेप्स में डिवाइड किया है, ठीक है। यूपी बोर्ड 2024 भाई राइटिंग पे मत जाना, जो बात मैं समझाने वाला हूं उस पर गौर करना, ठीक है। 5 स्टेप हैं, प्रिपेयर, सेकंड ऑब्जर्व, थर्ड प्लान, फोर्थ प्रैक्टिस और 5th जो आपका है एग्जीक्यूट। अब हम बारी बारी समझते हैं कि इनको आपको पद्धति वाइज कैसे अपनी स्टडी में अप्लाई करना है, राइट। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रिपेयर की, तो आप अगर कभी भी स्टडी करने बैठो तो आपको हमेशा आपका माइंडसेट खुद का प्रिपेयर होना चाहिए कि एक्चुअल जो मैं पढ़ाई कर रहा हूं वो पढ़ाई के लिए मैं खुद एग्री करता हूं। क्योंकि जब तक आप खुद के माइंड से प्रिपेयर नहीं होगे कि मुझे पढ़ना है, आपका माइंड कहीं और भटक रहा है, तो आप दिन अगर पढ़ाई करने बैठोगे तो मुझे पता है कि आप 10 से 15 मिनट के बाद में अगर मोबाइल में कोई नोटिफिकेशन या रील्स का आपको मैसेज आता है, आपका माइंड वहां पे पक्का डाइवर्ट हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका पढ़ाई में बिल्कुल माइंड नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपके पास कम समय बचा है, कुछ भी समय बचा है, आपको एक टाइम पे फर्स्ट तो यही करना है कि आपका माइंड सेट आपको प्रिपेयर करना है। क्योंकि आप अगर जब फर्स्ट स्टेप आपकी कंप्लीट कर लोगे, आपका माइंड को आप प्रिपेयर कर लोगे, देन सेकेंड चीज आप लोगों के लिए होगी वो है ऑब्जर्व। अब भाई साहब ऑब्जर्व क्या करना है अपने को, तो देखो आपने अपना माइंड बना लिया, प्रिपेयर कर लिया, अब आपको ऑब्जर्व करना है कि अब हमें क्या पढ़ाई करना है, ठीक है। क्या पढ़ाई करना है या फिर आपका कितना सिलेबस हो गया है जब आप पढ़ाई करना स्टार्ट करो अपने बोर्ड एग्जाम्स 2024 के लिए, क्या चीजें आप लोगों के लिए यहां पे हो सकती हैं, क्या चीजें आपके लिए पढ़ना बेटर होगा, ये सब चीजें आपको करना पड़ेगा, ठीक है। कहां से आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसा करना है, ये सब चीजें आपको यहां पे जो है ऑब्जर्व करनी पड़ेगी कि आपका भाई ब्लूप्रिंट, आपका पैटर्न क्या है, एग्जाम का कुछ चेंजेस तो नहीं हुए हैं एग्जाम्स में। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अब यहां पे ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ऑब्जर्व करने के बाद में नंबर 3 जो आएगा, आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। नंबर 3 में प्लानिंग किस टाइप की, आपने फर्स्ट प्रिपेयर कर लिया माइंड से, आपका माइंड सेट है कि भाई पढ़ना है, ऑब्जर्व कर लिया आपकी पैटर्न क्या है, आप लोगों का ब्लूप्रिंट क्या है, आपको कहां से अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, क्या आपको पढ़ना चाहिए, इस चीज को आपको ऑब्जर्व करना है मार्केट से। प्लान आपको करना है कि ये चीजें आपको कहां से मिलेगी, जैसे कि आपको अगर चाहिए भाई ब्लूप्रिंट आपको कहां से मिलेगा, ये चीजें का आपको प्लानिंग करना है। तो और आपको चाहिए भाई प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, क्योंकि बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से भी आपका पेपर आता है, तो वो आपको यहां पे आएगा। छोटे छोटे नोट्स आपको कहां पे मिल सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको कहां पे मिल सकते हैं, इन चीजों की आपको पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी, तब जाके आपका ये 3 स्टेप्स कंप्लीट होंगे। आपको पूरे तरीके से प्लान करना पड़ेगा कि मेरे को प्रीवियस ईयर्स के पेपर कहां मिलेंगे, भाई साहब मेरे को अगर कोई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, नोट्स चाहिए, तो ये मुझे कहां पे आसानी से मिल सकते हैं। तो आपको एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। हम बोलते हैं कि भाई एक पिक्चर बनाते हैं, मूवी बनाते हैं, तब हमें स्क्रिप्टिंग की जरूरत होती है। लेकिन एक्चुअल अगर लाइव भी देखो या फिर आपकी स्टडी भी देखो, कहीं ना कहीं आपको स्क्रिप्ट लिखनी ही पड़ती है, चाहे आप माइंड में लिखो या फिर कॉपी, जो भाई राइटर होते हैं वो कॉपी में लिखते हैं अपनी स्क्रिप्ट, लेकिन वो भी अपने मन से सोच के लिखते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपको स्टडी के टाइम पे भी स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। स्क्रिप्ट टाइप से आप अपना ये समझ सकते हो कि क्या क्या चीजें हैं। तो क्या होगा कि ये आपको आसान कर देती हैं। कई चीजें क्या होती कि आपके माइंड में आपको याद तो आई कि मेरे को यहां से यहां तक की चीजें करनी थी, लेकिन आपके माइंड से वो निकल गई बाद में, तो फिर आपको रिमेंबर कैसे होंगी वो। तो उसके लिए आपको प्लान करके कहीं लिख लेना होगा कि मेरे को यहां से मिलेगी, या फिर हमने बहुत सारी सीरीज में बता रखी है आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहां से ले सकते हो, तो आपको वो चीजें करनी है, ठीक है। हमारे शायद ये 3 पॉइंट क्लियर हो गए। अब हमारा जो 4th पॉइंट आता है वो आता है प्रैक्टिस। अब हमने प्रिपेयर कर लिया,
ऑब्जर्व कर लिया भाई साहब, प्लानिंग कर लिया, हमें मिल गए। अब हमें क्या करना है कि जो चीजें हमने अभी तक इतना 3 स्टेप्स में किए हैं, हमने जो भी चीजें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर निकाले, हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस निकाले या कुछ भी चीजें निकाली, तो अब हमें क्या करना है, उनकी प्रैक्टिस करना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये चीजें निकाल के क्या करोगे भाई, कचरे फिर बाद में तुम्हें फेंकना पड़ेगा वो। अगर तुमने मान लो कि कोई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का कहीं से पीडीएफ डाउनलोड कर लिया, या फिर कहीं से आप लोगों ने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लिए, या फिर आपको पैटर्न समझ गया, सब कुछ समझ गया, लेकिन उसके आपको प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, तो बताओ ये क्या मतलब। तो आपने अगर ये 3 स्टेप अच्छे से फॉलो किया तो चौथी प्रैक्टिस आपको करना ही करना है, तब जाके आप एक सही वे में जा रहे हो, एक सही ट्रैक में जा रहे हो। तो आपको प्रैक्टिस करना मोस्ट इंपोर्टेंट है। और प्रैक्टिस आपको कब, अगर आप ना लास्ट के 2 महीने या 1.5-2 महीने पहले भी करने बैठोगे तो आपके हो जाते हैं प्रैक्टिस, इतना आपको हार्डली इस चीज को नहीं लेना चाहिए। और नंबर 5 में आता है फाइनल स्टेज। ये फाइनल स्टेज आपका काफी इंपोर्टेंट होता है, एग्जीक्यूट करना। ठीक है, प्रिपेयर किया, ऑब्जर्व किया, प्लान किया, प्रैक्टिस की, एग्जीक्यूट करना। अब ये होता है कि मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट होते हैं इन 4 स्टेप्स में क्या होते हैं भाई, पूरे तरीके से उनका माइंड जो है एक तो प्रेशर में भर जाता है या फिर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है उनको। तो क्या होता है कि कुछ चीजें उनको आने वाली भी होती हैं, तो वो एक्चुअल वो चीजों को वहां पे एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, मतलब वो पेपर में नहीं लिख पाते हैं कि हमें लिखना क्या था। अब माइंड में है क्वेश्चन लेकिन भाई प्रेशर उससे ज्यादा है, तो उस कंडीशंस में क्या होगा कि एग्जीक्यूट वो नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप एग्जाम्स देने जाओ या कुछ भी चीजें करने जाओ, तो आपको जितना आपने पढ़ा है, आपको खुद को बहुत कॉन्फिडेंस खुद के अंदर होना चाहिए कि यार मैंने जितना किया है, जो जैसा किया है वो मेरे लिए बहुत है और मैं इतने में अच्छा स्कोर कर सकता हूं, मुझे प्रेशर नहीं लेना है। क्योंकि प्रेशर लेने के चक्कर में आपको जो आ भी रहा है हड़बड़ाहट में आप लोग नहीं कर पाओगे। 5वीं स्टेप फाइनल स्टेप होती है, और इसके बाद में अगर आपने ये सब चीजें फॉलो कर ली अच्छे से, तो 5वीं एग्जीक्यूट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपने भाई आपने एक जो है बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत करके आपने भाई पहाड़ एक बना लिया। ठीक है, पहाड़ बनाने के बाद में पता चल रहा है कि वो पहाड़ में आप चढ़ ही नहीं पा रहे हो, तो आपकी जो इतने दिनों की मेहनत है वो क्या मतलब की रहेगी। ठीक है, तो ये चीजें नहीं करनी है हमें। जो भी चीजें आप करो तो उसको एग्जीक्यूट करने का आपको तरीके भी खोजने हैं कि मैं उस टाइम पे घबराऊं नहीं, क्या करूं मैं, किस टाइप से मुझे रिलैक्स मिल सकता है। तो सब चीजों को आपको लेके चलना है, और ये 5 स्टेप्स आपको, मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट है वो करते हैं। आप अगर माइंड में भी ये चीजें खुद के कर सकते हो तो कर लो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको भाई साहब पूरा एक जो होता है ना जांच एजेंसी वाले होते हैं, यहाँ चिपका लिया, वहां चिपका लिया, ये लिख लिया, वो लिख लिया, उतना भी करने की जरूरत नहीं है। माइंड में खुद के आपके 5 स्टेप्स ये हैं, तो आप लोग ऑलरेडी मुझे लगता है कि खुद माइंड से ही कर सकते हो। लिखने की अगर जरूरत नहीं है, आपको लगता है आपको याद रहता है तो, लेकिन ये चीजें आप करोगे तो मुझे लगता है कि आप बेस्ट स्कोर कर सकते हो। बाकी अगर मैंने कुछ चीजें मिस कर दी हो, कुछ चीजें आपको लगता है कि एडिशनल चीजें बतानी चाहिए थी, तो नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छे से और प्रिपेयर होकर अच्छे तरीके से समझा दूंगा। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।